इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 26/7/2022 में एक सर्कुलर आया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली से। सर्कुलर है ये, गाइडलाइंस ऑफ हेड ऑफ स्कूल रिगार्डिंग नॉन प्लान एडमिशन। देखो, एक तरफ होता है प्लान एडमिशन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, और यहाँ पर नॉन प्लान एडमिशन। प्लान एडमिशन तो होते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी किसी रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे थे और उस स्कूल के बच्चे किसी और स्कूल में जाएं या उसी स्कूल में एडमिशन लें तो वो डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब नॉन प्लान एडमिशन वाले बच्चे वो होते हैं कि जो बच्चे यानी कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे थे या फिर अदर किसी स्टेट में पढ़ रहे थे और वो यहाँ दिल्ली में आकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो बच्चे नॉन प्लान में आकर अपना एडमिशन भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीबीएसई से अगर आप पहले नहीं थे तो सीबीएसई से अगर आप अब आएंगे तो सीबीएसई बोर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं। तो ये साथ साथ में यानी कि भरने के साथ साथ में आप वो तफसील से यानी कि स्कूल में जाकर ये चीज़ें ज़रूर पता कर लें जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है जी। नॉन प्लान एडमिशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि आप जो है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के में, तो वो बच्चे नॉन प्लान के अंदर आएंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे अदर स्टेट का हो, तो वो नॉन प्लान में आते हैं। तो वो सभी बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन एक पोर्टल है हमारा ये डिपार्टमेंट का edudel.nic.in पर एडमिशन में जाएंगे, वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो अपनी स्ट्रीम है वो आप वहाँ पर चूज करें, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर फिर वहाँ पर स्कूल भी उसमें सेलेक्ट करना होगा, अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी, अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर डालना होगा। सारी डिटेल्स वहाँ पर फिल करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उसके बेस पे आपका जो है एडमिशन के लिए फिर अलॉटमेंट निकलेगा। और सारी डिटेल्स जो भी हैं वो मैं आगे यहाँ पर बिल्कुल आपको बताते हैं कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जहाँ पर अलॉटमेंट होगा उस स्कूल में आपको जाना होगा। तो चलिए आगे हम बता देते हैं नॉन प्लान एडमिशन कब से शुरू होंगे और कब इसकी लास्ट डेट है और कब तक आप भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है कि आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो स्ट्रीम के लिए ये स्ट्रीम चाहे आप रेगुलर बच्चे हैं या इरेगुलर बच्चे हैं तो सभी के लिए सेम है। साइंस विद मैथ के लिए 55%, जैसा कि मैंने पिछले प्लान वाली एडमिशन में बताया है। तो साइंस विद मैथ में 55% टोटल एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए, इंग्लिश में 50% चाहिए, और स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ में आपके 50% मार्क्स चाहिए, और साइंस में भी आपके 50% मार्क्स चाहिए, तब आपको साइंस विद मैथ मिलेगी। अगर साइंस विदाउट मैथ आप लेना चाहते हैं तो 50% आपको ओवरऑल परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश में 50%, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ में आपके 40% होने चाहिए, और साइंस में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आपको यहाँ पर साइंस विदाउट मैथ मिलेगी। इसके बाद में कॉमर्स विद मैथ अगर आप लेना चाहते हो तो 50% आपको टोटल आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, इंग्लिश में 45, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ में 50%, सोशल साइंस में आपकी 45% मार्क्स होने चाहिए। तो कॉमर्स विद मैथ आपको मिल जाएगी। अगर कॉमर्स विदाउट मैथ आप लेना चाहते हैं तो 50% आपकी ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में आपकी 45 होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश की में 45 है तो इंग्लिश आपको मिलेगी, या हिंदी में 45 है तो हिंदी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ में आपकी सोशल साइंस में भी 45 मार्क्स आपके होने चाहिए कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए। ह्यूमैनिटीज़ में आपको यानी कि आप सबसे पहले तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हों या सीबीएसई के इक्विवेलेंट किसी बोर्ड से पढ़े हों, और इसके साथ में अगर आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स के लिए आपके कम से कम यानी कि टोटल परसेंटेज आपकी 45% होनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स लेना चाह रहे हैं 11th में तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर जो प्लान में है वही चीज़ें यहाँ पर नॉन प्लान के लिए भी हैं कि 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन किन बच्चों को, जो बच्चे एससी में हैं, एसटी में हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं, ओबीसी में हैं, नॉन क्रीमी हो ओबीसी के अंदर, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, और दोज स्टूडेंट्स यानी कि हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम्स, यानी कि नेशनल गेम में आप खेले हों और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आपकी आई हो, तब भी आपकी 5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी इन 3 सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ठीक है जी। माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन ये सारे आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर स्पेशली जो बच्चा होगा उसको ऑल सब्जेक्ट में 5% की मार्क्स की छूट मिल सकती है इन पर्टिकुलर स्ट्रीम, जिसमें वो स्ट्रीम में बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है।
ठीक है जी। आगे यहाँ पर स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th डायरेक्टली फ्रॉम NIOS विद 55% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities without skill subject, and with 50% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities with skill subjects। अगर कोई बच्चे ने 10th जो है NIOS से की है, 55% उसके मार्क्स आए हैं, एग्रीगेट जो मार्क्स होते हैं 5 सब्जेक्ट में, या तो वो बच्चा जो है उसमें ह्यूमैनिटीज़ में यानी कि आर्ट साइड में एडमिशन ले सकता है। अगर स्किल सब्जेक्ट से उसने की है तो 50% मार्क्स उसमें चाहिए स्किल सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो 50% यानी कि उसके मार्क्स हैं तो वो आराम से वो भर सकता है। अब यहाँ पर इसका शेड्यूल है, शेड्यूल फॉर नॉन प्लान एडमिशन, कब से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स आज 27 तारीख है, 27 तारीख से दोपहर 11 बजे से आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो अभी 11 जा चुके हैं तो 11 बजे से आप 3/8/2022 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में अलॉटमेंट निकलेगा, यानी कि जो अलॉटमेंट होंगे 4 तारीख से 8 तारीख तक अलॉटमेंट होंगे जोनल लेवल के तौर पर। फिर इसके बाद में एडमिशन ऑफ अलॉटमेंट स्कूल टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि 10/8 को आपको जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं वो आपको रजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे, यानी कि अलॉट कर दिए जाएंगे स्कूल्स। और 10 तारीख को जैसे लिस्ट आ जाएगी यानी कि अलॉटमेंट की, स्कूल अलॉट जो हो जाएंगे, तो उसके बाद में 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में 12 तारीख से आप एडमिशन की जाकर वहाँ पर जिस स्कूल में यानी कि आपको अलॉटमेंट मिली है उस स्कूल में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें और अपना एडमिशन आप करा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ स्कूल वालों से आप पूछ लें और वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर दें तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर पहली लिस्ट में आपका नंबर नहीं आता है तो सेकंड लिस्ट में आप फिल कर दें, यानी कि 17/8/2022 से लेके 25/8/2022 तक ये दूसरी लिस्ट यहाँ पर यानी कि दूसरा साइकिल चलेगा। दोबारा यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर सकते हैं और फिर यहाँ पर अलॉटमेंट यानी कि 26 से 31 तक यानी कि जो है अलॉटमेंट होगा स्कूलों को। और इसके बाद में 1/9/2022 को स्कूलों का जो अलॉटमेंट है उसकी लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। और यहाँ पर 1/9 को लिस्ट जारी होने के बाद में 2/9 से लेकर 9/9 तक आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं, यानी कि विदिन 2 to 9 यानी कि 2 से 9 तारीख के बीच में ही आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा अगर उसके बाद में आप चाहेंगे तो ये नॉन प्लान के लिए जो डिटेल्स आपको बताई हैं ऑनलाइन आप फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं। देखो बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर यानी कि मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आप जाएंगे नॉन प्लान एडमिशन के लिए edudel.nic.in पर, फिर इसमें जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में और यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर क्लास के लिए लिखा होगा कि 11th क्लास के लिए एडमिशन के लिए आप वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ पर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड यानी कि रजिस्टर करेंगे। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट वहाँ पर डालेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे तो वहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो उसमें फिर यहाँ पर आप कैंडिडेट में कीप द ऑनलाइन जनरेट प्रिंट आउट, जो प्रिंट आउट यानी कि रजिस्ट्रेशन का होगा वो प्रिंट आउट आप अपने पास संभाल के रखिए। जब आपका एडमिशन होगा तो वो आपको यहाँ पर लेके जाना होगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं फिल कर सकते, लेकिन उसमें जो मोबाइल नंबर आप देंगे उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो उस OTP के माध्यम से ही आप डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो कोई भी किसी का फॉर्म डिलीट मार सकता है, तो इसलिए विदाउट OTP के आप डिलीट नहीं मार पाएंगे, यानी कि उस रजिस्टर्ड मोबाइल के बगैर नहीं डिलीट कर पाएंगे। तो इसलिए रजिस्टर्ड मोबाइल आपके पास होना चाहिए। वंस ए कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th हिज हर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड द लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव DD जोन। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो नाम है DD जोन के अंदर वहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो कुछ समय बाद में जब लिस्ट आ जाएगी तो आप उस स्कूल में जाकर वहाँ से जाके आप अपना फॉर्म वहाँ भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वहाँ आपको तफसील से स्कूल में बता दी जाएगी। तो ये थी आपके लिए नॉन प्लान वाले बच्चों का एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि किस तरीके से पहले स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे, नॉन प्लान एडमिशन पर जाएंगे, अलॉटमेंट ऑफ स्कूल पर जाएंगे और वहाँ पर प्लान एडमिशन नॉन प्लान एडमिशन में जाएंगे। तो वहाँ पर इस तरीके से आपका जो एडमिशन का पूरी डिटेल है ये यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये मुझे लगता है कि ये इस इन्फॉर्मेशन से
आपको कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर सहायता मिलेगी। अगर आपकी सहायता मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी और दूसरे बच्चों की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आगे सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहें। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो सभी बच्चे हमारे साथ में आगे की वीडियो भी इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ में बनाए रखें। सभी बच्चों का फिर से धन्यवाद।